अगस्त को हम अपनी मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे। ये रुकेगी नहीं, इसके बाद आगे चलती रहेगी। सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि करने से आती है। नवाज शरीफ का इस्तीफा जो है वो तो इमरान खान की मुट्ठी में है, मुट्ठी खोल दे तो नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी सियासत की नहीं है। सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम जानते हैं 7 अगस्त से जो एक तहरीक का आगाज़ हो रहा है और कर भी दिया है किसी हद तक उन्होंने, मगर सवाल ये है कि दीगर पार्टीज़ उनके साथ शामिल नहीं हुई। और सवाल ये भी है कि क्या जो दीगर अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कोई एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन या एक जो लीक्स का, ये जो पनामा लीक्स है, इस हवाले से कोई कंक्रीट रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं? क्योंकि एक रास्ता तो है, अगर ये लॉ मेकर जो हैं ये इस्तीफ़ा कर दे देते, जिस तरह पहले पीटीआई ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक वक्त आया कि यूँ लगा कि शायद एमक्यूएम भी इस्तीफ़ा दे देगी, तो फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेज दिया जनाब मौलाना फजलुर रहमान को 9-0, और फिर आप जानते हैं रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो क्या ये वाकई कोई एक सीरियस है? क्योंकि सवाल ये है कि इनकी लड़ाई अपनी जगह पे, इनके इश्यूज़ अपनी जगह पे जो सियासतदानों के और पार्टियों के आपस में हैं, अवाम पिस रहे हैं, बहुत ज़रूरत है उनको उनकी अश्कशोई की। और हम ये देखते हैं कि तमाम जो वसाइल हैं इस मुल्क के, उनका रुख अवाम की तरफ नहीं है, खवास की तरफ है। ये क्या सिलसिला है? ये कब तक रुका हुआ वक्त इसी तरह रुका रहेगा, या ये जो मैंने नुक्ता नज़र पेश किया ये दुरुस्त है या गलत? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी के शौकत बसरा साहब, लॉ मेकर हैं, पंजाब से मौजूद हैं। मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, मुस्लिम लीग नून की लॉ मेकर हैं, लाहौर से। और जनाब शौकत यूसुफ ज़ई पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, ये हमारे साथ होंगे। मगर बात का आगाज़ शौकत बसरा साहब मैं आपसे करता हूँ। मुझे लगता है आप जो है ना, एक फ्रेंड जो कहा जाता है ना, फ्रेंडली अपोजिशन, वो इतनी गलत बात नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर वाकई जिस तरह एतजाज़ हसन साहब बड़े दुखी नज़र आते हैं, आप लगते हैं आप मुल्क के वसाइल जो खाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं रोज़ाना, आप कहते हैं, बिलावल साहब भी कहते हैं, अगर आज आप पीटीआई के साथ खड़े होकर बताएं कि जनाब ये हमें बताएं ये पैसे किधर से आए थे, या ये हमारे इस्तीफे पड़े हुए हैं ये सामने, तो मेरे ख्याल में ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। तो आप भी लगता है इतना ही बस गेम है जनाब साहब? काजी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, मैं समझता हूँ आपका ये वाइटल क्वेश्चन है इस मौके पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझता हूँ ये कश्मीर वाला जो इलेक्शन है, शायद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ताबूत में आखिरी कील होगा। जिस अंदाज के अंदर वहाँ पर प्री पोल रिगिंग की गई, जिसके अंदर नताइज को चेंज किया गया, जिसके अंदर इन्होंने अपनी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, और वाइस राय बरजीस ताहिर, परवेज़ रशीद, जिस तरह पे इन्होंने वहाँ पर डील किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि नहीं खड़ी हुई इमरान खान साहब के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से जो पनामा लीक्स पे जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चौधरी एतजाज़ हसन के घर से जब आगाज़ हुआ, आपको याद होगा, TORs तक, भाग दौड़ तक, टोटल मेन कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि एनफ इज़ एनफ। आप देखेंगे, और बहुत बेहतर होता कि खान साहब जिस तरह अपोजिशन इकट्ठी चल रही थी, हमें इत्मीनान में लेके फैसला करते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो फैसला, आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने कह दिया था कि अब दम मस्त कलंदर होगा। और जब आपको याद होगा कि जब लास्ट स्पीच की बिलावल साहब ने उन्होंने कहा था कि ये अगर इन्होंने धांधली की तो ये इमरान खान वाला 2014 वाला धरना भूल जाएं। अब मैं कई सब कहता हूँ इनका वास्ता शहीदों की जमात से पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया बिलावल साहब ने। हम पनामा लीक्स के हवाले से, जो ये पनामा ज़दा वज़ीर आज़म है जिसने लूटमार की है, जिसने कौम का माल खाया है, और आज से नहीं खा रहे, सियासत में अगर करप्शन और माल खाने का आगाज़ किया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। उसके बाद आप देखिए कश्मीर की धांधली के हवाले से, किसानों के हकूक़ के हवाले से, मजदूरों गरीबों के हकूक़ के हवाले से, और सबसे आखिर में जो हमारे सरकारी मुलाजमिन रुल रहे हैं, आए दिन वो सड़कों पर होते हैं। इंशाल्लाह उस तहरीक को लीड करेंगे बिलावल साहब, और ये तहरीक अब रुकेगी नहीं जब तक मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर अपने अंजाम को नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ, खान साहब के साथ भी डायलॉग ओपन है, तमाम जमातों के साथ डायलॉग ओपन है। हमारी ख्वाहिश, हम कोई सोलो फ्लाइट नहीं लेना चाहते। हम समझते हैं कि इस वक्त जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कोई खतरा बन चुके हैं, खुद कुछ बमबार बन चुके हैं, तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। मैंने पहले दिन आपको कहा, अच्छा आप साथ दे रहे हैं, पीटीआई साथ दे रहे हैं, मैं समझता हूं हम लीड करेंगे। वो तो सड़कों पे आ रहे हैं, आप तो सड़कों पे नहीं आ रहे, आप तो मीडिया पे मैंने आपको ये लफ्ज दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, हम लीड करेंगे बिला। और ये जो इलेक्शन है
कश्मीर वाला इसने तो, हम तो पहले भी फैसला कर लिया था कि मियाँ साहब के लिए अब कोई नरम गोशा नहीं है। मियाँ साहब बिल्कुल इस वक्त जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट देखिए के आप लिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं बसरा साहब, मैं आपको टाइम और भी दूंगा, मगर कहा तो ये जा रहा है कि आपने हाथ मिला लिए हैं मुस्लिम लीग नून से और MQM से भी। सुनिए मेरी बात का हिस्सा, मेरा ख्याल में मीडिया बहुत ज्यादा जजमेंटल हो रहा है और खुद अच्छा। अपने तौर पे खबरें देता रहता है। बिलावल साहब को आपने देखा है, जब से वो लीड कर रहे हैं, जब से अमली तौर पर उन्होंने कमान संभाली है, मोर्चा संभाला है, और आपने अच्छा, बिलावल साहब की पॉलिसी जरदारी साहब से मुख्तलिफ है? बिल्कुल सेम। अच्छा, सेम है कोई, और ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा। ठीक। ये कहा जाता है जी बिलावल साहब और पेज पे हैं, जरदारी साहब और पेज पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी क्यादत में मुतहद है। ठीक होगी कभी बात। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है जी सिंध की पार्टी और है, पंजाब की पार्टी और है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान भर में, हम KP में, हम कश्मीर में, हम बलोचिस्तान में, हम सिंध में मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर इतना टफ टाइम देंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। 31 सितंबर, मैं आपको और बता दूं, 31 सितंबर से अब आप भी इधर ही हैं बसरा साहब और मैं भी इधर हूं। से पहले मियां साहब का जाना ठहर गया। मैं अभी इधर हूं। नहीं, मियां साहब जाएं या रहें, ये तो हम, मैं कोई नजूमी तो हम है नहीं, मगर जो आपने बात की है हम इसको रिकॉर्ड पे रखेंगे और ये याद रखिएगा, मैं अगले प्रोग्राम में चलाऊंगा ये बात आपका। मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये आपने क्रिटिसिज्म सुना, सवाल मेरा आपसे ये है, और मैं बार बार कह भी चुका हूं, अब तो ये क्लीशे लगता है, जिस तरह आपकी कैबिनेट खुल के कहती है कि बड़े माशाल्लाह साफ सुथरे पैसे हैं। साफ सुथरे पैसे, एक प्रिंट आउट निकालना है आपने, हमें बताना है कि जनाब यहाँ से कमाए थे, इसका हमने इतना टैक्स दिया, यहाँ से वहाँ चले गए थे, बात खत्म हो जाती है। और ये बात अगर ये जिस तरह आप या आपके लॉ मेकर ये कैबिनेट कह रही है कि मेरे ख्याल में हश अप हो जाएगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम आपकी अपोजिशन, और आप जो है माशाल्लाह इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे, क्या चीज़ रोकती है आपको टू कम क्लीन ऑन पनामा लीक्स? मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। आवाज का कोई इशू आ रहा है, और मैं सवाल चला भी होगा हमारी बहन तक, जवाब नहीं है। टेक्निकल इशू है, लूटमार शौकत साहब ये टेक्निकल इशू है और मैं वापस आऊंगा उनकी तरफ, मगर चलते हैं शौकत यूसुफजई साहब की तरफ। शौकत यूसुफजई साहब, मैं पहले तो आपको ये खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि आपकी पार्टी ने बहरहाल एक जो एक करप्शन है इस पर ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा एक जारहाना अंदाज इख्तियार किया है जो लोग चाह रहे हैं। मगर एक सवाल और भी है, मिसाल के तौर पे जब आपने इस्तीफे दे दिए थे तो आप घुटनों तक ले आए थे हुकूमत को जाना पड़ गया था 9-0 और तरले करने पड़ गए थे कि जनाब ये ना हो जाए, और हमने देखा था कि थोड़ी सब ड्यू हो गई थी गवर्नमेंट। आज तो खैर वो बहुत एक ट्रक्यूलेंस है, उनमें जारियत नज़र आती है। तो आप भी, मुझे लगता है कि आगे जाते हैं पीछे आते हैं, कोई क्लियर स्ट्रेटजी आपकी नहीं है, आपकी टॉप लीडरशिप में ये कहा जा रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात पे शौकत यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, इसलिए कि मेरे ख्याल से इमरान खान ने जितना क्लियर स्टांस लिया है करप्शन के ख़िलाफ़। अब बात यह कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि जी इस्तीफ़ा की बात की, देखिए पार्लियामेंट के अंदर जितने भी अपोजिशन जमातें हैं, तारीख इंसाफ उनका हिस्सा है, और उसमें जो भी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें अदालत भी शामिल है। उसमें हम तमाम जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ हम मिले हुए हैं, उनके फैसले के साथ हमारा फैसला होगा। लेकिन चूँकि उस इजलास के अंदर ये फैसला भी हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसला होगा मुश्तरका होगा, और उसके बाहर अगर कोई फैसला करना चाहे तो वो पार्लियामेंट से बाहर जो भी फैसला करे, हर पार्टी अपना अपना फैसला अलग कर सकती है। तो उस इजाज़त के बाद चूँकि PTI इसमें बड़ी सीरियस है और हम चाहते हैं कि पनामा लीक्स का जो ऊँट है ये किसी करवट बैठ जाए, तो इसलिए हमने 7 अगस्त का डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक अगर ये ऐलान नहीं होता, इसका जो TOR है अगर ये फाइनल नहीं होता, तो फिर 7 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पे होंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये पॉसिबिलिटी शौकत यूसुफ साहब हो सकती है? आप ये देख सकते हैं कि आप इस लेवल पे उस सतह पे आ जाएं कि आपको हुकूमत छोड़नी पड़ जाए बतौर एहतजाज KPK की? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जो अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं
ये उनका फैसला है कि पार्लियामेंट के अंदर हम मुश्तरका डिसीजन लेकर आएंगे। तो अगर जिस तरह शौकत उसने कहा, बसरा साहब ने कहा कि हम उसी तरह सीरियस हैं जिस तरह उन्होंने हमारे मिसाल दिए, तो फिर तो मसले आसान हो जाएगा। अगर वो इस्तीफ़ा देने पे आ जाए तो हमारा इस्तीफ़ा तो तैयार है एनी टाइम, लेकिन अगर इस वक्त हम इस्तीफ़ा की बात करेंगे तो फिर अपोजिशन नाराज़ हो जाएगी। इसलिए हमारा जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर वो अपोजिशन के साथ मिलकर होगा। आप भी मेरे पार्लियामेंट से बाहर है, वो पार्लियामेंट से बाहर हमारा अपना इंडिविजुअल फैसला था जो हमने कर लिया। शौकत भाई एक बात कह दूं आपको, मैं आपको अर्ज कर दूं, हम हर वो ऑप्शन इख्तियार करेंगे जिसके जरिए पनामा लीक्स के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जी जाए। बिल्कुल ठीक है हमें पार्लियामेंट से जाना पड़े, सेनेट से जाना पड़े, हम आपके साथ है बसरा साहब। पीपल्स पार्टी शौकत भाई अब एक अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है दोस्तों मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और बात हमने शाइस्ता परवेज मलिक साहब से, जब हमारा राब्ता बहाल होगा तो हमारा सवाल उनके लिए मौजूद है, वापस आते हैं, बात कर रहे हैं बसरा साहब। देखते हैं बसरा साहब, आप तो बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्या करती है। बहरहाल ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा से भी हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, शौकत यूसुफजई साहब भी बात करेंगे। मगर इससे पहले हम अमेरिका चलते हैं, जहाँ पे मुजाहिद बरेलवी साहब गए तो वहाँ पे वो अमेरिकन इलेक्शन कवर करने हैं। मगर थोड़ा सा हम पूछते हैं उनसे हमारे जो हालात हैं इस पर, हमारे जो एक्सपर्ट भाई हैं उनकी क्या राय है। वेलकम जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, काजी साहब और तमाम दोस्तों को भी मैं यही कहूँगा, सब हमारे जाने पहचाने लोग हैं, उन तक सलाम पहुँचे। जी काजी साहब। हुजूर, ये तो हम आपसे पूछेंगे अमेरिकन इलेक्शन में क्या हुआ, और हम बर्नी सैंडर ने लोग कहा जाता है कि बिट्रे किया या नहीं किया, इस पर बाद में आएंगे। मगर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है, ख़ास तौर पर ये जो पनामा लीक्स हैं, ये कहीं जा नहीं रही, मौजूद हैं, कैसे देखते हैं हमारे एक्सपर्ट भाई? हम हमेशा बुरान में होते हैं, हमारे लिए वो बहुत पैसे भी भेजते हैं जिसकी बायस ये रियासत चल रही है, तो कैसे देखते हैं अपने सियासतदानों को, अपने मुल्क को, उनकी इस लीक्स के बारे में और पनामा में पैसों के बारे में उनकी क्या राय है जनाब बरेलवी साहब? काजी साहब, एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम कन्वेंशन में गए और जहाँ बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन और हमारे खुद सब कॉन्टिनेंट के लोग मौजूद थे और कुछ पाकिस्तानियों और इंडियन से भी मुलाकात हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो स्पोकमैन थे जिनसे हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, वो भी करप्शन की बात कर रहे थे, और वो इसी तरह कर रहे थे जिस तरह इस वक्त आप कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हिलरी क्लिंटन है, वो जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी उस वक्त उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन के तहत फॉरेन फंडिंग बड़े पैमाने पर ली। और यानी यहाँ भी करप्शन का इशू इंटरेस्टली इसी तरह डिस्कस हो रहा है जिस तरह आप पनामा लीक के हवाले से हमारे इन मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर रहनुमाओं से डिस्कस कर रहे थे। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि करप्शन के हवाले से दूसरी तरफ हमारे जो ट्रम्प्स हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के, उन पर भी कहा जाता है कि जनाब वो बड़े पैमाने पर पैसे बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर ठीक था, गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड है, करप्शन की हमारे हुक्मरानों की एक तारीख है, लेकिन अमेरिका में भी उसी तरह करप्शन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। खासतौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन पर बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने हमला किया कि उन्होंने इतने करोड़ डॉलर जो है वो फाउंडेशन को लिए, और खास तौर पे इस इलेक्शन में भी वो कह रहे हैं कि हिलरी जो है वो फॉरेन फंडिंग ले रही हैं। जी काजी साहब। अच्छा बरेलवी साहब, फिर तो ये लगता है, हम तो सुनते थे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो फॉर द रिच, टू द रिच एंड बाय द रिच, वहां भी यही है डेमोक्रेसी जनाब बरेलवी साहब? अच्छा, एक इंटरेस्ट यही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि दिलचस्प बात यह है कि हमारा ये ख्याल था, और यही मैं कहता हूं कि बहुत सारे परसेप्शन जो होते हैं, जो हम पाकिस्तान में बैठकर जिन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जब ऑन द स्पॉट जाते हैं तो मुख्तलिफ नजर आते हैं। यानी अमेरिका में मेरा ये ख्याल था कि इलेक्शन अफगानिस्तान और इराक और 9/11 के पस मंजर में वॉर ऑन टेरर पे होगा, या सारा जो पूरा इलेक्शन डिस्कस हो रहा है वो इनके डोमेस्टिक इशू पे हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अभी मैं ट्रम्प की तकरीर रात को सुन रहा था कि 90 लाख 9 मिलियन लोग जो है यहाँ पर बेरोजगार हैं, और उसका सबब है इमिग्रेंट, यानी ये जो बाहर से आने वाले। यहाँ ये पूरा इलेक्शन जो है वो डोमेस्टिक इशू पे हो रहा है। हमारा ये ख्याल था कि शायद अमेरिका के इलेक्शन में भी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, या जो वॉर में जो इन्वॉल्व हुआ है अमेरिका, दूसरे मुल्कों में जो मदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान या इराक या ईरान वगैरह में, तो ये जितनी भी इनकी जो गुफ्तगू है, मैं तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ खड़े हैं, या बिलावल साहब खड़े हैं, कुछ कौमों बेच बदल रहा, रंग बदल गया, माहौल बदल गया, वरना इनकी तकारीर भी बिल्कुल एक दूसरे पर इसी तरह वो एग्रेसिविटी उनकी जातियात पर हमले कर रहे हैं, उनके, मैंने जैसे कहा कि उनके फैमिलीज पे हमले कर रहे हैं। और ये आप डिस्कस कर रहे थे शरीफ फैमिली पर, मैंने ये देखा कि ट्रम्प की जो
पहली बीवी की जो चौथी लड़की है उसने आके अपने वालिद की तकरीर को इंट्रोड्यूस कराया। तो मुझे तो यही लगा कि जिस तरह वो जब मरियम नवाज को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये लड़की कहाँ से आ गई। तो अमेरिकन इलेक्शन में भी बड़ा फैमिली अहम रोल अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब बरेलवी साहब ने हमें बड़ी इंटरेस्ट है अपना टेक दिया अमेरिका से, और ये बात भी दुरुस्त है कि हर जगह बुरानी कैफियत है 2008 के रिसेशन के बाद। वापस आते हैं और मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। वेलकम टू द शो मैडम। सवाल मेरा वही है आपसे, आज तो शौकत बसरा साहब जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए और कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफों तक भी जाएगी और आगे भी चलेगा। तो इस बुरान को आप एक लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये कहना है और आपके लोगों का, दानियाल अजीज़ साहब हों या और लोग जो आते हैं डिफेंड करते हैं, परवेज़ रशीद साहब, एक प्रिंट आउट निकालना है आपने, उन जायज़ पैसों की ट्रेल बतानी है और ये खामोश हो जाएंगे एंड यू विल विन दी आर्गूमेंट, और हुकूमत में माशाल्लाह आप बैठे रहेंगे। क्या चीज़, क्या अमर माने है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा एक प्रिंट आउट निकाल के इन पैसों की तफसील बताने में? जी मोहतरमा। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले अपने भाई शौकत बसरा साहब को कहूँगी कि काश ये जोश, ये जज्बा वो उनका उधर इलेक्शन में भी नज़र आता। मैं तो पीपल्स पार्टी के लिए ये कहती हूँ कि बहुत मुकाबला किया दिले नातवा ने, और इनकी यही बातें इनको लेके बैठ गई हैं। देखें, लोग तंग आ चुके हैं, लोग फेड अप हैं। ये कश्मीर में गए ये भी, और इनके जो आजकल एलाइज, इनके बहुत अजीज दोस्त हुए हुए इमरान खान साहब भी, दोनों गए, दोनों ने कोई कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, किसी ने वहाँ के मसाइल का जिक्र नहीं किया, किसी ने कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनकी बात नहीं की। बात की तो सिर्फ नवाज शरीफ को बुरा भला कहा तो सिर्फ यही कहा कि हम ये कर देंगे, उनके साथ वो कर देंगे, वो याद करेंगे, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। तो इनको ये नज़र आ गया है कि लोग उसमें नहीं इंटरेस्टेड, लोग तंग आ चुके हैं। ये अखलाकियात से गिरी हुई जो बातें करते हैं लोग, वो नहीं सुनना चाहते, और इनको जो नताइज सामने आए, ये नताइज कोई 2013 से फ़र्क नहीं है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही ग्राफ था, यही इनका अंदाज था, और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ग्राफ था, तो उसमें कोई फर्क नहीं आया। इन्होंने बतेरा शोर मचाया, बहुत कुछ बुरा भला कहा, और पूरी कैंपेन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को बुरा कहने में गुजारा, और उसका नतीजा देख लिया कि क्या हुआ है। और ये तो पीपल्स, मुझे तो अफसोस ये होता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ पहुंच गई है। वो एक सियासी पार्टी थी, लेकिन उसने अपने आप को कहाँ लिया है। मेरी तो ये गुजारिश है कि खुदारा ये अपने जो यंग एनर्जेटिक और बिलावल साहब, मैडम जो मेरा सवाल था, रहने दे उनकी सोच के हिसाब से। मैडम जो मेरा सवाल था कि आप एक प्रिंट आउट निकाल के दिखा दें इनको, लिख के तकरीरें मत रखें। अब देखें, मैं नहीं बोली थी, इनको कहें ये खामोशी से सुन लें थोड़ी बात। ठीक है, बिलावल साहब को भी मिसगाइड कर रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, और उनको भी उन्होंने उसी डगर पे चला दिया जिस पे इमरान खान चल रहे थे, कि वो भी गरीब वहां खड़े होके सिवाय नवाज शरीफ के और कोई बात नहीं करता। अच्छा मैडम, ये आगे बात आपकी, आपने तो जाहिर है इलेक्शन जीता है भाई, हम आपको कैसे कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी तो एक सियासी पार्टी है ना, आपने इलेक्शन जीता है, इसमें तो हम आपको जाहिर है मुबारकबाद ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था मैडम, जो मेरा सवाल था कि प्रिंट आउट इनको निकाल के बता दें, आपके जायज पैसे हैं, इनको बताएं ताकि ये इससे निकल के कोई और बात कर सके। मेरी बात सुने, मियां साहब ने कह दिया है कि जब उनको जो कमीशन बनेगा वो सबसे पहले वहां पेश होंगे, और सबसे पहले अब देखिए ना मैडम, वो भी और उनका खानदान भी। मुझे नहीं समझ आती कि लड़ाई और झगड़ा और बहस किस बात की है। अगर ये किसी नतीजे पर ना पहुंची तो आपको डार साहब, लेकिन पूरी कौम को हमने होस्टेज बनाया हुआ है। के सारे टीओआर लोगों के सामने रखेंगे और अवाम खुद फैसला करेगी कि कौन सच है और कौन गलत है। देखिए ना, डेविड कैमरॉन ने अपनी निकाल के कागज दिखा दिए, इनको ये समझ नहीं आ रहा, वहाँ इशू खत्म हो गया। अवाम जो वोट के जरिए कहना चाह रही है वो इनको नहीं समझ आ रही। चले वो तो ठीक है, ये वोट की ताकत में यकीन नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई। अच्छा मैं आता हूँ आगे, किसी बारी तो वैसे शौकत यूसुफ सही साहब, मेरे अच्छा चलें चाहिए खुदारा, पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस। जी मैडम, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई मैडम, कुछ करके दिखाइए, ठीक है, और फिर इलेक्शन में आइए। ठीक है, जी बता। ऐसा बात है, शाइस्ता परवेज साहब मेरी बड़ी बहनों की तरह, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनकी मजबूरी है मियां नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करना, क्योंकि पनामा लीक्स के अंदर वो दिन दिहाड़े डाका मारते हुए पकड़े गए। वो ये तो नहीं कह सकती टीवी पे बैठ के कि भाई अगर देख रहे, उनके बच्चों ने कह दिया है कि ये ऑफशोर कंपनीज हमने बनाई हैं। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं अपनी बहन से सिर्फ एक गुजारिश कर दूँ,
ना जीत मुसलसल होती है ना हार मुसलसल होती है। वो कहते हैं ना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। मेरी बहन को याद होगा 2002 में मेरी बहन आपका टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, आपको याद होगा, जब आप माफीनामे लिख के हाथ पाओ के अंगूठे लगा के अच्छा मेरी बहन मेरी बात सुन ले, मैं बोला नहीं ना, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। अब मैं आपको अर्ज करूं, आप हमें गालियां दें, आप हमें कुछ कहें, एक बात का जवाब दे दें कि ये जो लूट मार का पैसा वो 13-13 साल के बच्चों ने इकट्ठा किया है, ये इस कौम के खून पसीने की कमाई है। आप हमें पनामा लीक्स पे जवाब देने की बजाय आप हमें गालियां देते हैं, आप हमें चोर कहते हैं। लेकिन आप बहन, मैं बता दूं आपको, अब मेरी बात सुन ले, मुझे बात, मेरी बहन बात मुकम्मल, मैं नहीं बोला, मेरी बहन है, आप मेरी बात तो मुकम्मल कर लेने दें, बात मुकम्मल कर लेने दें। जी जी, बारी बारी पे बात कर लेने, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी, आप कहती हैं कि पीपल्स पार्टी को क्या हो गया, पीपल्स पार्टी कहां चली गई। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो खुशी से फांसी का फंदा भी घूम लेती है, हाथों पांव के अंगूठे लगा के बाहर नहीं भागती। हार जीत इस सिस्टम का हिस्सा है, हम सियासी निजाम का हिस्सा है, लेकिन अब आपके लिए जीरो टॉलरेंस है मेरी बहन। अब वक्त है आपके लिए कि मियां नवाज शरीफ के पास ये 2 महीने 31 सितंबर तक, अगर तो उन्होंने कौम को इस लूट मार का हिसाब दे दिया, ठीक। ये आप कह रही हैं कि तहरीक 7 को इमरान खान साहब ने ऐलान किया। शौकत भाई, मैं आपके ऐलान के साथ, आपने हमसे मुशावरत नहीं की है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, हमें इकट्ठे चलना है। मियां साहब वो सियासत के अंदर इनकी गहरी जड़ें हैं, ये ना इनको अदालतें पूछती हैं ना इनको एस्टेब्लिशमेंट पहुंचती है, लेकिन अब हम सड़कों पर आएंगे, अवाम को इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे कि इस वक्त किसान को मियां साहब ने मार दिया है, किसान बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सरकारी मुलाजिम बेचारा आए दिन सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर है, टीचर। अब बिलावल साहब इसको लीड करेंगे, मंजिल एक है, खा वो 7 को निकले, खा हम पहले निकले, आपकी बात लेकिन बहन हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बात बता दूं, 1 इंच भी पनामा लीग से हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस तहरीक को अपने, मैं अब बसरा साहब ये अपने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूं कि आज आपकी जो गुफ्तगू है, आप लिख दें, मैं बसरा साहब मैं ये चलाऊंगा, मेरे काजी साहब ये बात लिख ले, मैं अर्ज कराता हूं। हमें पार्लियामेंट से जाना पड़ा, नहीं हमें मुस्ताफी होना पड़ा, हम हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिससे मियां साहब का लूटमार का पैसा वापस आए। आपकी बात आ गई, सुने मुझे प्लीज एक बात करने दें। जी 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 फरमाइए, जल्दी बात करने दें प्लीज। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि शौकत प्लीज जरदारी साहब को बुलाओ, शर्जील मेमन को बुलाओ और उनको कहो वो लीड करें, प्लीज उनको बुलाएं, वो कहाँ चले गए। ठीक है, आपकी बात आ गई। शौकत भाई आसफ अली जरदारी साहब 14 साल आपकी जेल काट के गए। शौकत यूसुफ ज़ई बड़ी देर से खामोश हैं और वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अभी वो कोई पाकिस्तान के सदर नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम 48 दिन मेरी शौकत साहब आप जरा थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस। मुझे शौकत यूसुफ ज़ई साहब से मादरत भी कि मैं बड़ी देर से उन्हें जो है, नाज़रीन ब्रेक के बाद आएंगे तो अब बात करेंगे यूसुफ ज़ई साहब से कि पीपल्स पार्टी क्या टॉप लेवल पे ये बात हो रही है कि आपके एहतजाज में ये आपका साथ देने जा रहे हैं, उनकी क्या राय है। वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपके सब्र का शुक्रिया, मगर अब आपकी तरफ आता हूं और सवाल मेरा ये है कि अगर ये तैयार है आने के लिए तो आप इनसे मशवरा कर लेते, ये ऐलान करने से पहले क्यों इतना अलग-अलग आपने अपने 1.5 इंच की कहते हैं ना मस्जिद, तो ये मिलके अगर बात हो जाती जो आज बसरा साहब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा ताकतवर ना हो जाती है पोजीशन। जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला इस तरह हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो जो भी फैसले करेगी मुशावरत के साथ करेगी। और उसमें यह तय हुआ था कि बाहर अगर कोई पार्टियां अपने लिए कोई लाएमल इख्तियार करे तो उनको ये इख्तियार होगा। तो बसरा साहब तो अभी जो कुछ कह रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद इनका मूड बना है ना, लेकिन अच्छी बात है। अगर ये देखिए, हम तो जब पहले निकले थे धरने के लिए उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि जमहूरियत को ख़तरा इससे नहीं हो सकता कि आप नवाज शरीफ को हटाएं या उनसे एहतसाब करें, इससे जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उस वक्त शायद ये समझते थे कि हम गलत हैं, लेकिन आज इनको भी एहसास है और अच्छी बात है। देखिए, ये इस मुल्क में करप्शन मज़ीद नहीं चल सकती। अगर ये आप
करप्शन के जरिए अच्छा, ये मुल्क को बताएं जो चलाएंगे जावेद तो हाशमी ये साहब ने मुल्क कहा आगे है, नहीं चलेगा, ना शौकत तरक्की भाई, होगी। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि इमरान खान की मुट्ठी में है सारी जो, अगर आज ये हिज़्ब इख्तिलाफ इस्तीफे दे दे, नवाज शरीफ का इस्तीफा जो है वो इमरान खान की मुट्ठी में है, आज इस्तीफे दे दें बात तो जो वो अपनी बात मनवा सकते हैं। देखिए, अगर हमारे इस्तीफे से बात बनती तो हम तो ये कब से दे चुके होते, लेकिन हमारे से वो तब हो सकता है जब पूरी अपोजिशन मिलकर फैसला करे, और मुझे यकीन है कि अपोजिशन अभी कुछ ना कुछ फैसले वैसे पे शौकत जरूर भाई एक बात इस कहूं, नतीजे पे आप पहुंचेगी। शौकत भाई, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा मैं था लाइव प्रोग्राम के जरिए आपको एक बात कहना चाहता अभी हूं। तक मुझे लग रहा था कि पीपल्स शौकत पार्टी भाई- जो है वो हालात को देखकर फैसला करने शौकत वाली है भाई, ना। अभी लेकिन भी अब मुझे लगता है कि अब वो भी समझ गए हैं। शौकत भाई एक बात कहना चाहता हूं, जी, quickly गुजारिश ये है जी, कि बसरा आप साहब अपनी बोलें। पार्टी में आपकी बहुत अहम पोजीशन है, आप मुशावरत के साथ जिस तरह हम लोग अपोजिशन चल रही है, अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ठीक दुरुस्त है। कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उसके लिए हम जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। अब हमें निकलना है सड़कों पर, अगर हम इकट्ठे होकर निकलेंगे, इत्तेहाद के साथ निकलेंगे, तो ये जो लूट मार का पैसा है, ये जो मियां साहब ने एक टोपी ड्रामा रचा के ओपन हार्ट देखें, बसरा साहब, बसरा साहब, मेरी बहन को एक चैलेंज देना है मैंने, बहन मेरी बात उनकी सुन बारी ले। भी है। आपके मियां ये नवाज इतना शरीफ मुश्किल साहब की काम पहले नहीं है भी, बसरा साहब, शौकत भाई लेकिन सुने, देखिए, ये फैसला करना अच्छा मेरी बात सुने, leadership का काम है। मियां नवाज शरीफ साहब की आप कोई तो- ओपन हार्ट सर्जरी मैं और नहीं आप है, मैं टाइप आपके में बैठ प्रोग्राम के चैलेंज तो का इससे इससे बड़े पहले बड़े भी किया फैसले था। नहीं कर सकते। मेरे अच्छा, पास पूरी देखें, डिटेल है। देखें। वो टोपी ड्रामा किया इन्होंने नहीं, पुराना बसरा से साहब, बचने के बसरा लिए साहब, बसरा साहब। 48 दिन छुपे रहे वहां पे। बसरा साहब, इससे पहले कि मैं शाइस्ता मलिक साहब की तरफ आप जाऊं, मगर सुने एक तो बात सही तो ना। आप माने ना, क्या? लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के मसाइल हैं वो खुल के नहीं आ रहे, आपके भी मसाइल हैं, आपकी अलमारी में भी वो क्या कहते हैं एक ढांचे हैं। देखें काजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका आज तक अगर एहतसाब इन पे नाम पे इंतकाम लिया गया तो पीपल्स पार्टी से लिया गया है। मुझे बताइए, 14 साल जेल इन्होंने तो वो भी यही कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं उन्होंने तो अब मच्छर वो काट कहते हैं हर दौर में। काजी साहब इंसाफ कीजिए। उनको जब मच्छरों ने काटा वो रोए, पूरी दुनिया ने सुना, हाथों पाँव के अंगूठे लगा के दस्तखत लगा के 100 नौकरों समेत जद्दा हम भागे थे, सरूर पैलेस के अच्छा, मजे चले। वो लेते रहे, वापस आके प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक वो है। तो जेल काटनी नहीं आती उनको। ये दूध पीने वाले मजनू हैं। खून देने वाली पार्टी अगर पाकिस्तान के अंदर है तो सर वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इंशाल्लाह अब आप इसका अमली मुजाहरा देखेंगे जब बिलावल साहब की क़यादत में। अच्छा, अब बात आ गई, आपकी बात आ गई, हाँ। आपको शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, अपोजिशन आपके सामने इकट्ठी हो रही है। कल हमने देखा, चंद दिन पहले देखा, डेविड कैमरून पे बात आई, उनके वालिद के अकाउंट था, वो आए, उन्होंने निकाल के आवाम को बताया, मुतमिन किया, अपनी वो जो पेपर्स हैं वो दिखा दिए, जैसे रिटर्न्स कहते हैं अपनी, और बात खत्म होगी। आप भी दिखा दें, आप तो कहते हैं आपके साफ सुथरे पैसे हैं। जी शाइस्ता देखिए, साहिबा, हम बार बार वही बात क्यों करते हैं। पहली बात तो मैं अपने भाई को जवाब दूंगी कि मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हैं जी, लोगों को चैलेंज मैंने करें। चैलेंज उन किया है लोगों कि के मियां पास साहब की जाएं ओपन हार्ट जिन्होंने आपको सर्जरी नहीं reject हुई है। अच्छा नहीं, उनको बात करने उन देना, लोगों मैडम के को पास जाएं जो मैडम को आपको बात करने पीपल्स दीजिए। पार्टी को अब वोट नहीं देना चाहते और शहादतों के पीछे छुपना बंद कर दें। ठीक। और अगर आकर हकीकत में एक सियासी पार्टी है तो वोट की अजमत को पहचाने और वोट की ताकत को पहचाने और वोटर को समझें, क्योंकि आप उसी डगर पे चल रहे हैं जिस पे पीटीआई चल रही है। वो तो बहुत ही नॉन सीरियस पार्टी है जी। उन्होंने पहले भी धरने करके देख लिए, पहले भी एम्पायर की उंगली के उठने का इंतजार करते रहे, अब वो मिठाइयों के टोकरे तैयार करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपको क्या हुआ, और अगर आपने एक तहरीक चलानी है तो खुदारा अपने पार्टी की लीडर को बुलाएं, जरदारी साहब को बुलाएं, शर्जील मेमन को बुलाएं, उन सबको बुलाएं। आप मुझे ना चैलेंज करें, आप अपनी लीडरशिप को चैलेंज करके बुलाएं। काफी है बहन, ये चोरी का अच्छा नहीं। माल, चोरी का माल आपका है, जो धांधली अंजाम आपकी हो रहा है नहीं वो होगी। दुनिया देख रही बहुत है। हो गया मैडम बात तमाशा। खत्म कर लें, आप लोगों को मैडम बहुत तमाशा हो जाना गया। है। चोरी को करके देख रहे हैं पैसा कहां तक लगा पहुंच के गए। इलेक्शन जीत के ये इस पे आप फखर कर रही जी हैं। जी, अगर आप जीत जाते तो इलेक्शन करप्शन साफ के और पैसे से शफाफ आप थे। इलेक्शन जीते। अगर आप जीत अच्छा जाते, ठीक है, अब आप शौकत जीते साहब मैं नहीं आपको तो टाइम इलेक्शन बिल्कुल दूंगा साफ अपने और शफाफ वक्त पे, तो आप कर ही नहीं सकते। मैं आपको मैं टाइम दूंगा शौकत भाई। नहीं, बसरा अगर साहब, जीत- अगर आप हम हार बसरा साहब, जाते मैं तो आपसे साफ होते। ये सवाल जो मैंने बीच में डाला था, इलेक्शन लड़ ही नहीं जी सकते। मेरे दोस्तों, बारी बारी मैं चाहूंगा कि सब अपनी बात करें ताकि अवाम तक, आप महबूब जो लीडर हैं उनकी बात अवाम तक जाए। बसरा साहब, कहा यह जाता है, आप तो बड़े अच्छे लगते हैं हमें जी। काजी साहब, जी बात मुकम्मल करें आप शौकत बार भाई। बार एक पूछ रहे हैं कि
मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बार बार पूछ रहे हैं ना कि एक फोटोस्टेट की कॉपी कौम को बता दें कि ये हमारा पैसा, ये एसेट्स है। ठीक है। ये कहते हैं कि कमीशन के आगे पेश करेंगे, कमीशन बनेगा कैसे? ठीक है। कभी किसी चोर को ये इख्तियार मिला है कि वो अपने लिए त्योहार खुद बनाए? या तो अगर नवाज ठीक है, शरीफ ठीक है, को ये इख्तियार मिल रहा है उस देखिए गांधी को, देखिए शौकत भाई, फिर तो बात जितने सामने लोग जेलों आवाम में के पड़े सामने सबको ये हमने त्योहार खोल के पे- रख दी है, लोग अपनी राय भी बना रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं, मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा की बात सुन रहे हैं। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आवाम को अच्छी भी लग रही होंगी, बड़े आप माशाल्लाह लीडर भी अच्छे हैं, गुफ्तगू भी खूब करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब जब कराची का मामला आता है तो वहाँ पे आप हाथ रोकने की कोशिश करते हैं रेंजर्स की, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम निकल के आ रहे हैं, विल कम क्लीन ऑन दैट। कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब आपके बड़े मसाइल हैं, अगर चीज़ें खुल गई, पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। काजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है कि अक्रॉस द बोर्ड करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए। आपने कराची की बात की, आप मुझे बताइए कि रेंजर्स और चौधरी निसार, अगर वहाँ पर चौधरी निसार जो टारगेट कर रहे हैं, क्या रेंजर्स ने ऑपरेशन किया? हम खुश हैं, वहाँ पे अमन आ रहा है, 90% टारगेट किलिंग कम हुई है। अच्छा, जब रेंजर्स ऑपरेशन करना चाहती है पंजाब में, यहाँ पे 14-14 लोग कत्ल हो जाएं, 100 लोगों को गोलियां मार दी जाए, आप रेंजर्स को ऑपरेशन ना करने दें। यहाँ पर छोटू गैंग पकड़ा जाए, यहाँ पर खुद रेंजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ पे नो गो एरियाज है। मैं आज से एक हफ्ता कबल की आपको खबर देता हूँ, 50 दफ़ा रेंजर्स कह चुकी है हमने पंजाब में ऑपरेशन करना है। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ पड़े हुए हैं, चौधरी निसार के अंडर है रेंजर्स, वो नहीं ऑपरेशन करने देते। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे भाई डर उस वक्त होता है जब आपने यहां से भागना हो, और सिर्फ सियासत उस वक्त करनी हो जब आप इक्तदार में हो। काजी साहब, आप गवाह हैं इस बात के, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि ज़िया-उल हक से दौर से लेकर हमारे लीडरों से लेकर हमारे कारकुनों तक कोड़े भी खाए, फांसियां भी ली, अब भी हम तैयार हैं। अब शायद ये वक्त आ गया है कि अगर हम अब भी चुप रहे, मेरी जो बहन बात कहती है ना, भाई आसफ अली जरदारी साहब कोई पाकिस्तान के सदर नहीं है मेरी बहन, वो अगर बाहर हैं, वजीर आजम हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में है, और कोई माइका लाल आसफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकता। आप बढ़ के मौला जट और नूरी नाथ ना बने, आप गवर्नमेंट हैं, आपने FIA, नैब, FBR आपके घर की लौंडियां हैं। आप पकड़िए मियाँ शोबाज शरीफ, जो शहबाज जालब साहब थे, क्या कहते होते थे, हम इक्तदार में आएंगे, पेट फाड़ देंगे, घसीटेंगे। भाई आज 3 साल जब पनामा लीक्स का मामला आया, आपने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, यानी कि पनामा लीक्स का जवाब नहीं दिया, सबको गालियां दी। अब मेरी बहन, मेरा ख्याल कहता है कि अल्लाह ताला ने जो सो मोटो लिया है पनामा लीक्स के हवाले से, आपको भी इस बात का पता है, ये खबर आपको भी पता है कि मियां नवाज शरीफ अब अपनी टांग का टोपी ड्रामा करके बाहर भागने वाले हैं। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अवाम को सड़कों पर लेकर आएगी। वो तो इलेक्शन जीत रहे हैं, बात कहनी थी, बसरा साहब। सुने शौकत भाई, कश्मीर में इलेक्शन नहीं आ रहे आप। यूसुफ जई साहब, एक बात आपको कहनी है ऑन एयर, कि खुदारा मुतहद होकर चले, सोलो फ्लाइट मत लें। अब ये वक्त आ गया है, अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, और झोलियां उठा उठा इस वक्त भाई ना रोटी है ना पानी है, 18-18 घंटे बिजली नहीं है। जो कहते थे हम 3 महीने में बिजली ले आएंगे, 6 महीने में बिजली ले आएंगे, आज किधर है? आप कश्मीर को आप देखिए, मैं बसरा साहब आऊंगा आपकी तरफ, बिजली तो है, इलेक्शन आप हार जाते हैं। सर देखें, कश्मीर के इलेक्शन को बेस ना बनाएं। अभी हम आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है, वो भी हकायक के कौम सामने आ जाएंगे। बाकी मुझे एक बात बताइए, कश्मीर इलेक्शन में ये 10वां इलेक्शन है कश्मीर के अंदर, जो हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी होती है, काई साहब आप इस बात गवाह हैं, तो आप भी ऐसे ही जीते थे। मेरी बात सुनिए, आप भी ऐसे ही जीते थे। कश्मीर के साथ पीपल्स क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को इंडिपेंडेंट एज होता है कश्मीर के साथ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, का चोली दामन का साथ है, ठीक है। हम कश्मीर के लोगों के साथ मरते हैं, जीते हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके ऑनवर्ड। मैं आपसे मुझे ब्रेक लेनी है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, मैं आपकी एक ब्रेक लूंगा, मगर ब्रेक जाने से पहले ये लोग कहते हैं, और बसरा साहब कह रहे हैं, जो सेंटर में होता है वही जीतता है। क्यों आप मैंडेट चुराते रहते हैं कश्मीर के लोगों का? जब आप हुकूमत में थे तो क्या हो रहा था? तो क्यों नहीं है कश्मीर के लोगों को रिफ्लेक्ट करती उनकी विल? अगर आपकी ये राय है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। पता नहीं मुझे शौकत यूसुफ जई साहब ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मगर शौकत बसरा साहब तो लगता है कि बराह रास्त इस वक्त भी राब्ते में हैं अपनी टॉप लीडरशिप से, और बड़ी संजीदगी से कह रहे हैं कि हमें अगर इस्तीफे भी देने पड़े तो हम इस्तीफे दे देंगे। तो आप भी तैयार हैं अगर इस सतह पे आती है पीपल्स पार्टी, जनाब शौकत यूसुफ जई साहब? देखिए, हमारे तो मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसला होगा
वो मुशावरत के साथ है और हमने इन पे छोड़ा हुआ है। वहाँ लीडर खुर्शीद शाह साहब हैं, पार्लियामेंट के अंदर का अपोजिशन लीडर वही हैं, जो फैसला करेंगे उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो बाहर जो फैसला था वो हमने कर लिया, क्योंकि हमें नहीं ख्याल था कि ये बाहर के फैसले में हमारे साथ मिलेंगे। अगर ये सड़कों पे आना चाहते हैं तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा, फिर तो इशू नहीं है, फिर तो 2 दिन की बात है। अगर ये सिर्फ ऐलान कर दे कि हम आपके साथ सड़कों पे निकलेंगे तो मुझे यकीन है कि या तो मियाँ साहब इस्तीफा दे देंगे या फिर मियाँ साहब शौकत भाई आपसे पहले निकलेंगे, मेरा आपसे बात है। अच्छा ले लो ये जो कुछ है। शौकत भाई आपसे पहले निकलेंगे। देखिए शौकत बसरा साहब, मैंने जाना है मैडम की तरफ, वो बड़ी देर से हम लोग ने सुनना चाह रहे हैं, मगर आप छोड़े हमें। खुर्शीद शाह साहब तो हमेशा कहते हैं हम तहरीक जो है वो टीवी की स्क्रीन पे ही चलाएंगे, आप कुछ कह रहे हैं जनाब बसरा साहब। घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है काजी साहब। बस आप देखिएगा, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कह दिया कि आपके अपने तमाम दावों को रख लें और मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आपको दोबारा। आपका क्या ख्याल है जो हमने नारा दिया था बिलावल साहब आपके तवज्जुह से बात करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट करप्शन का जो सरदार है, मोदी का जो यार है, उसको एक धक्का और दो। अच्छा ठीक है, इसको अमली शक्ल देंगे। अच्छा जी जी, इसको अमली शौकत साहब बात मुकम्मल करें, मुझे मैडम की तरफ जाना है। मुझे 1 सेकंड दे दें जी। मैं देखें, ये हम ये कहते हैं कि हमारे साथ इस सूबे के साथ ये एक ऐसी बात मैं करना चाहता हूँ जो सूबे के लिए है। इतनी ज्यादती हमारे साथ हो रही है, लेकिन एक ज्यादती आज मैंने देखी है कि मोटरवे पे आप लाहौर से शुरू हो जाए, ज़बरदस्त किस्म की वाशरूम बने हुए हैं उस मोटरवे पे, लेकिन जैसे ही आप अटक पार करेंगे, आज मैंने तौबा किया और जो NHA के एक ब्रिगेडियर साहब है उनको मैंने फ़ोन किया है कि खुदा के लिए इतनी बड़ी तफरीक ना करें पुख्तूनों के साथ और इस सूबे के अवाम के साथ। ठीक है, आपकी बात आ गई कि ये घुस नहीं सकता है। मैं आपकी बात आ गई शौकत यूसुफ साहब, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, एक ही मोटरवे तो कम से कम ये जी बिल्कुल। मैडम बड़ी देर से खामोश है। अच्छा मैडम, एक बात तो तय है, आप कुछ भी कर लें, हम मानते हैं आपने इलेक्शन जीता, भले ये कह दें धांधली से जीता या नहीं जीता, आपने जीता और ये जो कश्मीर का है, मगर सवाल एक है, इसे आप अब जहां तक ये पनामा लीक्स आ चुकी हैं, इनसे जान छूटने वाली नहीं है, इस पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी वापस कर दे कौन? हम जान छुड़वाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सब ये रिस्ट्रिक्ट ना करें उसे नवाज शरीफ पर, ये बल्कि सबको लाएं उसमें। हमारी यही तो डिफरेंस है इनमें और हम में कि ये एक को टारगेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सबको आना चाहिए इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। तो इस पे इनको इतराज है। यहाँ मैं एक बात और करना चाहूंगी कि देखें, अभी मेरे भाई ने कहा कि एज होती है जो हुकूमत में होता है, तो जब तक वो एज इन्हें मिलती रही, इलेक्शन साफ और शफाफ होते रहे, वो एज मुस्लिम लीग नवाज को मिली, तो वो इमरान खान ने अपने आप को पेश किया है। दूसरी प्लीज 1 मिनट, जी वो बात मुकम्मल कर ले, मैं आपकी बात उनको कह दूंगा जी। हाँ, और दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहां पे खड़े हो के कहा मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो अवाम ने उसे रिजेक्ट किया है उस बात को, खुदारा, क्योंकि ये 5 साल हम मुझे बता दें या आपको बता दें या किसी को बता दें कि इन्होंने कश्मीर का इशू किसी फोरम पर उठाया, बिल्कुल बताएंगे, कोई बात की। और जो दूसरे साहब हैं वो मोदी साहब से जाकर मिले और उन्होंने कश्मीर का जिक्र ही करना भूल गए। तो ये दोनों साहब यहाँ बैठ के टेलीविजन पे बातें जितनी बना लें, ये जो सियासत होती है ना, ये होश का काम है। कम से कम जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है ना मैडम, कर रहे हैं उस तरह की बातों से, कम बिजनेस पे कुर्बान नहीं कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है जी मुझे 1 मिनट दे दें जी मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें बात मुकम्मल करने दें। शौकत भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैडम बात मुकम्मल कर लें। पूरा कराची, प्लीज 1 मिनट जी, कराची पूरा कूड़ेदान बन चुका है, वहाँ इंसानों से ज्यादा कूड़ा हो गया है और वहाँ पानी के लिए छोटे छोटे बच्चे, आज टेलीविजन दिखा रहा था, बिलक रहे हैं पानी के लिए। और जो दूसरे साहब हैं वहाँ आज भी मीटिंग हो रही है इनके MPs MNAs की, और वो अपने चीफ मिनिस्टर की करप्शन की बातें कर रहे हैं और वो इनके लीडर को नजर नहीं आ रही। इन्होंने टॉयलेट्स की बात की, तो ये जो आपके ब्रीफकेस है ना, ये ब्रीफकेस वाली सियासत, यही तो ये इंशाल्लाह यहाँ कामयाब नहीं होगी मैडम। कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कि हम क्यों कर रहे हैं? आपने ब्रीफकेस की सियासत की है, लोगों को तोड़ने की। मैडम आपकी बात आ गई, मैडम आपकी बात आ गई। शौकत भाई कम से कम आपकी ब्रीफकेस वाली सियासत खैबर पुख्तनख्वा में कामयाब नहीं होगी।
मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम को, जो इन्होंने आखिरी इशारा किया, चलिए मैडम ये जो को आप कह रहे ब्रीफकेस हैं, वाली आप अपने सियासत है ना लोगों को आपकी, समझाएं, मुझे जो क्या कह लोगों रहे को हैं? तोड़ने की, आप अपने ये लोगों कम को से कम समझाएं। कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह लोगों ताला। को अच्छा, आपको ये बता रहे हैं कि आपको और तोड़ने हमारे की अंदर कोशिश हो जो रही भी है लोटे होंगे ना शौकत भाई, वो खुद ही निकल जाएंगे अल्लाह के आपको फजल तोड़ने से। की कोशिश हो रही है वहां पे। मेरी बात सुने, सारे लोटे तो आपने इकट्ठे किए कश्मीर में, ये जो आपने ये किसको इन्होंने अपने जो साथ जिक्र खड़ा किया ठीक ना, है जी, जो जो भी हमारे अगर बत्रा ये साहब। करना चाहे जमाने तो के जाहिर लोटे इनकी वो साजिश आपके होगी ना। पास है। बहन मेरी बहन गुजारिश सुन लें। मियाँ साहब और आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, आप ये कूड़ेदानों की बात कर रहे हैं। इटली के अंदर इन कूड़ेदानों में करप्ट लोगों को फेंका गया था। अब ये जो पनामा का वजीर आजम है, पनामा ज़दा वजीर आजम है, लूट मार का वजीर आजम है, इन कूड़ेदानों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस वजीर देखिए आजम को ये नारे तो लोग सुन मैं रहे आपको हैं कह रहा हूँ। जी, ये तो नारे तो हम सुन रहे हैं लोगों से, लोग अपोजिशन को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं और लोग मायूस। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे जो फीडबैक आता है ना शौकत यूसुफजई साहब, वो ये है कि अब लोग पनामा से भी तंग आ गए हैं। कहते हैं यार कुछ होता तो है नहीं, पकड़ते तो ये है नहीं किसी को, कोई TOR पे मीटिंग जो आगे तो बढ़ती नहीं है। बहरहाल आपने एक नुक्ते नज़र तो इख्तियार किया शौकत यूसुफजई साहब, मगर मुझे ये बताइए, अभी आपने एक बात की तरफ इशारा किया मैडम की तरफ, ये जो ब्रीफ केस वाली आप बात गलत या सही कर रहे थे, क्या आपको कोई खतरा है कि वहाँ कोई दरारें डाली जा रही हैं आपकी KPK में जनाब शौकत यूसुफजई साहब? फरोख्त के तो वैसे माहिर है मियाँ साहब। जी जी, मेरे ख्याल से इमरान खान वो लीडर है जिसको सबसे बड़ी खुशी होगी कि हमारे अंदर कोई लोटा है ना और वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी इमरान खान को होगी। हमें इस बात की फिक्र ही नहीं है। देखिए ये बंदे कम हो लेकिन नजरियाती हों, और वो नजरियात के जरिए अगर आप सियासत को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी सियासत कामयाब रहेगी। ये जो अब तक जिस तरह ये हमें बार बार इशारे कर रहे हैं, आप इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हुए कब है? आप शफाफ इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं या इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये आपकी कभी वतीरा नहीं रहा। पैसों के जरिए इलेक्शन होता है, ठीक है, पैसों के जरिए ये लोगों को खरीदते हैं, वो रिजल्ट चेंज करते हैं। ये तो बहुत सारे, फिर जो आजकल जो इन्होंने जो फिनोमेना इस्तेमाल किया है वो ये कि ये जो कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान में जो 12 सीटों पे करप्शन की वजह से यहाँ तो रिजाइन पूरे नहीं के किया। पूरे लिस्टें गायब हो गई थी। आप देख ले पिंडी के अंदर, लेकिन ये आपके तो टीवी मिनिस्टर चैनल ठीक पे है, आ रहे हैं। मेरे बहन, वजह से एक आप खवातीन के गारंटी पोलिंग, देती है एक बात की। मर्दों के पोलिंग, आखिरी बात शौकत के भाई, लोगों एक को मिनट, वोट नहीं शौकत डालने भाई, दिया गया। शौकत भाई, आखिरी बात जी। बहन ये एक पोलिंग होती है। आप बात करें फिर मैडम की से। गारंटी देती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस दफा माफीनामे लिख के जद्दा नहीं भागेंगे, ये कौन को ये गारंटी तो कोई सवाल नहीं है मेरी ना, सवाल है ना यार, पिछली दफा भाग गए थे ना। ये अच्छा, मेरी मुझे बहन आई गारंटी हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू वेरी मच मोहतरमा शाहिद मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, शौकत यूसुफजई साहब। ये बात तो दुरुस्त है, ये पैसे का जो दखल है इस सियासत में जब तक रहेगा ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकती, और इस मालियात को जब तक हम निकाल के नज़रियात को आगे नहीं लेके आते हम ये बहस भी करते रहेंगे, मगर ये बहस जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।